अगर आप भी पकौड़े खाने के शौकीन हैं तो अरबी के पत्तों के बनाइए पकौड़े। सब्ज़ी खाना भूल जाएंगे जब घर पे बनाएंगे अरबी के पत्तों के पकौड़े एकदम यूनिक तरीके से। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आयजा को फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ लिए हैं अरबी के पत्ते और हमने अरबी के पत्तों को अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसका डंठल हटा देते हैं इस तरीके से तोड़ के, या फिर आप यहाँ इसके छुरी की मदद से भी इसको हटा सकते हैं। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, यहाँ इसको हम पतला पतला काटेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हमने रोल कर लिया है। अब हम यहाँ इसको बारीक बारीक इस तरीके से काट लेते हैं। हमें यहाँ इसको मोटा मोटा नहीं काटना है, बारीक बारीक काटना है, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से हम यहाँ इसको बारीक बारीक काट लेते हैं फटाफट से। आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिए अरबी के पत्तों के पकौड़े, और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएंगे। सभी पत्तों को हम यहाँ इसी तरीके से बारीक बारीक काट लेते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एक अलग बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। अब हमने यहाँ लिया है बड़ा बाउल। बड़े बाउल में डालेंगे 1 कप बेसन। 1 कप बेसन डालने के बाद 1 कप डालेंगे यहाँ हम पोहा। ये मैंने नॉर्मल पोहा लिया हुआ है। अभी हम यहाँ कोई और सामग्री ऐड नहीं करेंगे, बस पानी डालेंगे और यहाँ इसको हम घोलेंगे। अभी हमने यहाँ 1 कप पानी डाला है। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ 1 कप पानी और डालेंगे। सबसे पहले यहाँ इसको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। पानी इसमें ज़्यादा इसलिए डालेंगे क्योंकि पोहा हमने यहाँ सूखा डाला है, पोहे को हमने बिना भिगोए हुए डाला है, इसीलिए यहाँ पानी ज़्यादा लगेगा। पोहा यहाँ पानी को एब्जॉर्ब करेगा, आप यहाँ पानी ज़्यादा डालें। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी डाला। अब हम यहाँ 1 कप पानी और डालेंगे। यहाँ हम 1 कप पानी और डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। कुल मिला के हमने यहाँ 2 कप पानी डाला है। 1 कप पोहा, 1 कप बेसन और यहाँ 2 कप पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरीके से हमने यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए पोहा और बेसन को अच्छे से फेंट लिया है। अब हम यहाँ डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ सूखे मसालों में डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास लाल मिर्च पाउडर है आप यहाँ वो भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ डालेंगे कलर के लिए आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हींग डालेंगे, जी डाइजेशन का काम करेगी। आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथों से मसल के डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल डालेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ करेंगे सभी मसालों को बढ़िया से मिक्स बेसन के बैटर के साथ इस तरीके से। अब हम यहाँ डालेंगे अरबी के पत्ते जो हमने काट के रखे हैं, वो यहाँ हम डाल देते हैं। इस तरीके से हम यहाँ अरबी के पत्ते डाल देंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए पहले बैटर कितना पतला था, अब बैटर यहाँ हो गया है गाढ़ा। तो गाढ़ा किस वजह से हुआ है कि यहाँ जो पोहा हमने डाला था, पोहे ने पानी को एब्जॉर्ब किया, इसीलिए बैटर गाढ़ा हो गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बिना कोई देरी किए चलते हैं गैस की तरफ। इसको अभी हम साइड में रखते हैं। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए। तेल यहाँ बहुत अच्छे से गर्म है। यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ हम पकौड़े डालेंगे और यहाँ हम फ्राई करेंगे। आप यहाँ अपने हिसाब से जितने छोटे बड़े रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ उस हिसाब से डाल सकते हैं बना के। तो ना हम यहाँ ज़्यादा बड़े बनाएंगे और ना ज़्यादा छोटे बनाएंगे, मीडियम साइज़ के यहाँ इसके हम पकौड़े बना के तैयार करेंगे। गैस यहाँ लो टू मीडियम कर देते हैं और यहाँ जितने कढ़ाई में आ जाएंगे पकोड़े फ्राई होने के लिए हम यहाँ उतने ही डालेंगे। इन पकोड़ों को लो टू मीडियम गैस पे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयजा को फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो जितने कढ़ाई में आराम से आ जाएंगे फ्राई होने के लिए यहाँ हम उतने ही डालेंगे। जितने कढ़ाई में आए हैं आराम से फ्राई होने के लिए हमने यहाँ उतने ही डाले हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इनको एक तरफ बढ़िया से सिकने देंगे। जब ये एक तरफ हल्के से फ्राई हो जाएंगे, जब हम यहाँ इनको पलटते हुए फ्राई करेंगे।
हल्के से ये टाइट हो गए हैं। हम यहाँ इनको क्या करेंगे, इस तरीके से हम पलट देते हैं और पलटते पलटते हुए हम इन पकौड़ों को फ्राई करेंगे। एक बार आप इस तरीके से अरबी के पत्तों के पकौड़े बना के देखिए, यकीन मानिए बेहद पसंद आएंगे। खाने में एकदम अलग लगते हैं और टेस्ट इसका इतना बढ़िया आता है कि बस आप खाते चले जाए। चटनी, हरी चटनी के साथ या फिर लाल हरी चटनी के साथ या फिर मीठी चटनी के साथ, चाय के साथ तो और भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो यहाँ इसको हम इस तरीके से पलट देते हैं और पलटते पलटते हुए इन पकौड़ों को हम फ्राई करेंगे। कुरकुरे, क्रंची और टेस्टी बनेंगे। बस इनको हम पलटते पलटते हुए फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से। पलटते पलटते हुए हमने यहाँ इन पकौड़ों को फ्राई किया है और पकौड़ों को फ्राई होने में टाइम लगा है 5 से 6 मिनट। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे और बाकी के बचे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और हमने यहाँ इन पकौड़ों को लो टू मीडियम गैस पे फ्राई किया है। दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से इन पकौड़ों को हम फ्राई कर लेते हैं। दोबारा भी हमने यहाँ सभी पकौड़ों को डाल दिया है। अब हम दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से पकौड़ों को फ्राई करते हैं। दोबारा भी हमने यहाँ सेम प्रोसेस में इन पकौड़ों को फ्राई कर लिया है। चलिए यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं गर्मा गर्म इन पकौड़ों को। तो चलिए यहाँ इन पकौड़ों को हम निकाल लेंगे और गैस बंद कर देंगे। गर्मा गर्म इन पकौड़ों को हम सर्व कर लेते हैं। आप इन पकौड़ों को मेरे तरीके से बनाइए और यकीन मानिए आपको ये पकौड़े बेहद पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ इसको किसी भी चटनी, किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। चाय के साथ भी और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। रिमझिम बारिश में मेरे तरीके से बनाए ये अरबी के पत्तों के पकौड़े और एकदम टेस्टी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, तो हम याद रखना।